बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी 2025 है और आज की इस वीडियो में हम कुछ जो वीडियोज़ के ऊपर कमेंट आपके आते हैं उनके हवाले से इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत करेंगे। कुछ जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट आते हैं जिसमें ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से आते हैं या फिर इसके अलावा जो वीज़े बैन बताए गए थे 12 मुख्तलिफ़ शोबों के उसके हवाले से आते हैं या फिर आउट पास के हवाले से आते हैं या फिर इसी तरह के कुछ जो दूसरे आते हैं जो आउट पास लेकर जो 2015 में गए थे अपने अपने मुल्क में उनके हवाले से आते हैं। इसी तरह के कुछ जो दूसरे भी सवालात देखे हैं तो इन तमाम के बारे में जो है वो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमान वर्क वीज़ा के हवाले से। जो सवाल अक्सर आपने वीडियोज़ के ऊपर देखा होगा, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि वीज़े कब खुल रहे हैं, लेकिन वो उनको रिप्लाई दी गई और ये भी पूछा गया कि भाई आप कौन से वीज़े की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी वीज़े जो हैं वर्क वीज़े हैं वो खुले हुए हैं, विजिट वीज़े खुले हुए हैं। जो भी नॉर्मल रूटीन के वीज़े हैं जो ख़ारजियों के लिए बैन नहीं किए गए वो वीज़े अब भी निकल रहे हैं। वो चाहे फैमिली विज़िट वीज़ा है, वो चाहे वर्क वीज़ा है। बाकी जो 6 महीनों के लिए, जो 6 मंथ के लिए 12 मुख्तलिफ़ शोबे के बारे में बताया गया था कि ये 6 महीने के लिए इनके जो मज़ूनिये होंगे वो पास नहीं होंगे, तो वो अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी है। और इसके साथ अगर बात करें जो हमारे बांग्लादेशी दोस्त हैं तो उनके वीज़े भी अभी तक जो आम नॉर्मल रूटीन के वीज़े हैं अभी तक वो बंद हैं। बाकी उनके हवाले से भी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। जैसे इंशाल्लाह वो अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ कुछ दोस्त जो हैं वो वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करते हैं कि हमारा जो ऑफ़र लेटर है वो हमें मसूल हो चुका है, लेकिन कंपनी जो है वो वीज़ा निकाल कर नहीं दे रही, डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी के पास हैं। तो भाई इसके लिए जो है वो आपके पास जो ऑफ़र लेटर आता है वो एक सिंगल फ़र्द जो है वो कोई भी आदमी जो है वो ऑफ़र लेटर जो है वो रेडी कर सकता है, तैयार कर सकता है, तो आपको सेंड कर सकता है। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, जैसे ही वो अप्लाई करेंगे, अगर उनका सिस्टम बिल्कुल ठीक है, अगर कंपनी के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई जुर्माना वगैरह नहीं है, तो मे बी हो सकता है कि आधे घंटे से लेकर 1 वीक ले लें। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो वीज़ा है वो निकल आता है, यानी कंपनी के कागज़ात बिल्कुल क्लियर हों और जो शख्स जिस शख्स ने अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी पहले वो ओमान के अंदर कोई केस वगैरह या कोई एनओसी का मसला नहीं है, तो नॉर्मल रूटीन में जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा उसको जो मिल जाता है। बाकी कुछ कंपनियां हैं जो वो लारा ही लगाती हैं, उसको बताती हैं कि भाई सिस्टम ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। तो ये सब आप बहाने बना सकते हैं, बहाने कह सकते हैं इसको। बाकी एक और चीज़ भी कि हम अपना वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो किसी अपने दोस्त को भेजे हैं, किसी कंपनी को दिए हैं वीज़ा निकलवाने के लिए, वीज़ा हासिल करने के लिए, तो अगर वो कहता है कि भाई हमने आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दिया है, 1 महीना हो चुका है या 10 दिन हो चुके हैं या 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपका वीज़ा जो है वो नहीं निकल रहा, तो आप उससे सवाल करेंगे भाई जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है उसका जो वेब एप्लीकेशन नंबर है वो दे दें। आप वेब एप्लीकेशन नंबर लेकर और अपने पासपोर्ट की डिटेल और अपनी कंट्री सेलेक्ट करके अपने वीज़े का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट पर। तो इसके अलावा अगर बात करें जो आउट पास के हवाले से जो सवाल आते हैं कि आउट पास की कोई डेट जो है वो बताई गई है, तो आउट पास के हवाले से अभी तक कोई भी डेट कन्फर्म नहीं की गई है ओमान की तरफ से। ये उन आउट पास की बात कर रहा हूँ जो वीज़ा रिलेटेड फ़ाइन होंगे, तो वो ओमान की तरफ से या फिर मुख्तलिफ़ मुल्क जो हैं वो ऑफ़र देते हैं कि आपको जो है वो 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, आप जो है वो बिना फ़ाइन पे किए ही मुल्क जो है वो छोड़ सकते हैं। तो अभी तक उसके हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी, कोई तारीख जो है वो नहीं बताई गई है। बाकी अगर आप वीज़ा पर हैं और आपको कोई कानूनी मसला पेश आ जाता है कंपनी की तरफ से, अपने स्पॉन्सर की तरफ से,
और आपके अभी तक 2 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हुए और आपके पास पासपोर्ट जो है वो मौजूद नहीं है, पासपोर्ट जो है आपकी कंपनी के पास है, तो इस सूरत में आप जो है 2 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए, अभी तक आपके पास हो, पासपोर्ट नहीं है आपके पास, तो आप जो है वो एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं और एम्बेसी आपको आउट पास बना कर देगी, तो आप अपनी कंट्री, आप अपने मुल्क जो है वो वापस जा सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें कुछ जो मुखालफों के हवाले से कि ऑलरेडी उसके हवाले से एक क्लियरेंस जो है वो मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि ओमान की तरफ से किसी भी जुर्माने को माफ़ करने के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। बाकी वर्क वीज़े जो हैं वो चाहे किसी भी कंट्री के लिए हों, अभी तक जो हैं वो ओपन है, मिल रहे हैं सबको। बाकी जो वीज़े हैं जिसमें ओमान की तरफ से बैन कहा गया था कि ये खारजियों के लिए वो शोबे बैन थे, तो वो शोबे अब भी बैन हैं। बाकी मज़ीद जो शोबे हैं वो ये 2025 में बैन होंगे, उसके बाद में कुछ नेक्स्ट साल में जो है वो भी बैन होंगे, जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। बाकी नॉर्मल जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर काम की बात करें, जो हालात हैं काम के इस वक्त ओमान के अंदर, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, कुछ ज़्यादा नहीं हैं, कुछ ख़ास अगर कहें तो कुछ नहीं है। बाकी जो चल रहा है वो आगे पीछे चल ही रहा है। तो बाकी आपको इस वीडियो के साथ में या फिर आने वाली वीडियो के साथ में जो साउंड में थोड़ा बहुत जो है कुछ दूसरी आवाज़ें साथ में आपको शामिल हो सकती हैं, सुनने को मिल सकती हैं, तो माज़रत। बाकी इंशाल्लाह अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको चेक करने के बाद में रिप्लाई भी दी जाएगी और हो सकता है उसकी रिप्लाई जो है आपको बज़रिया वीडियो ही दे दी जाए। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। जो भी कवानीन बताए जाते हैं ओमान की तरफ से उनको लाजमी फॉलो कीजिएगा। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ करते हैं तो उनके जो रूल और रेगुलेशन है वो भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई भी कानूनी एक्शन जो है वो ना लिया जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।